नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मिनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले एक बेहतरीन कंपनी मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स, जो कि अप्रैल मई जून 3 महीने का अभी रिजल्ट्स आया है। डायरेक्टली मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे है। मेड प्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड, जो कि इसका NSE में लिस्टेड कोड है MEDPLUS मेड प्लस। ओके, अगर आप देखते हो लगभग क्लोज टू 52 वीक हाई पर ट्रेड हो रहा है कंपनी। अभी निफ्टी जब भी गिरा है तब भी ये स्टॉक नहीं गिरा है। अगर मैं देखता हूँ 1 महीने का चार्ट इसका क्विकली अगर हम देखते हैं तो 200 DMA और 50 DMA के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है कंपनी। तो इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं स्टॉक में। ओके, उनका इंटरेस्ट क्यों है वो भी देखेंगे हम लोग, और मैं भी इसमें माइनरली इन्वेस्टेड हूँ, तो वो एक डिस्क्लोजर है। ओके, डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट्स पे जाते हो तो अगर पिछले 4 क्वार्टर का भी देखते हो तो लगभग 1500 करोड़ या उसके आसपास आ रहा है। और इस क्वार्टर भी कुछ ज़्यादा तोड़ फोड़ रेवेन्यू जंप नहीं हुआ है। ओके, तो लगभग आसपास 1543 करोड़ आया है। ओके, रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो मार्जिन इनका जो है मेंटेन कर रहे हैं, जो कि 5-4% उतना रहता था, अभी 9 या 8% मेंटेन कर रहे हो। ओके, इसके लिए क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखते हो पहले ये सिर्फ 70-80 करोड़ उतना करता था, अभी मेड प्लस 125-130 उतना करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे हैं। ओके, और अगर हम देखते हैं सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह सभी अदर इनकम सभी जब मिलाकर टैक्स पे करके 42 करोड़ इस क्वार्टर इसका प्रॉफिट आया दोस्तों। ओके, अगर हम देखते हैं इस हिसाब से अगर ये 50 करोड़ बनाता है तो एक साल में अगर 200 करोड़ भी बनाएगा तो मेरे हिसाब से अगर 200 करोड़ प्रॉफिट बनाता है तो लगभग ये 50 पी पर अभी ट्रेड हो रहा है। अगर 11,000 करोड़ हम पकड़ते हैं तो ये यहाँ पर ग्रोथ जो है ये सिर्फ साउथ इंडिया में इनके स्टोर से। अभी अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे ज़्यादा स्टोर्स ओपन करेंगे और अगर इनका मार्केट शेयर बढ़ता है तो ये कंपनी यहाँ से बहुत ज़्यादा जाने का चांसेस है दोस्तों। ओके, मेरे हिसाब से ये 10 बैगर होना चाहिए, लाइक 1 लाख करोड़, जो कि 10x होता है यहाँ से। मगर इसके लिए बहुत टाइम लगेगा और एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो नहीं जाएगा। ओके, मगर ये अच्छा कंपनी है, अगर कोई डिप में अगर मिलता है तो आप देख सकते हो। ओके, इस कंपनी को अगर हम बैलेंस शीट भी देखते हो तो लोन इनका ज़्यादा हुआ है। अगर आप देखते हो मार्च लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये लोग लीज पर लेते हैं राइट स्टोर्स, तो वहाँ पर इनका ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है। तो लीज लाइबिलिटीज़ आप देख रहे हो वहाँ पर 1120 करोड़। ओके, यही लीज लाइबिलिटीज़ है इनका, जो कि दुकान ही ओपन करते हैं। और ये कंपनी कैश भी बनाता है, तो इसलिए कैश भी इनके पास 300 करोड़ 350 करोड़ लगभग कैश है, तो वो भी है। ओके, और मैं आपको जस्ट इनका अभी क्वार्टरली प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है इस कंपनी में और क्यों ये 10x हो सकता है। ओके, यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऐसे इनके सोर्स दिखते हैं। ओके, मेड प्लस ऐसे इनका ब्रांडिंग है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश, ओके, ये सभी ये दिखा रहा है कि रेवेन्यू ग्रॉस मार्जिन कैसे हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हो ये इनका स्टोर जो है सिर्फ साउथ इंडिया में। ओके, अभी अभी तक तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ साउथ इंडिया में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। यहाँ पर 1,000 ऑलमोस्ट लगभग उतने उतने स्टोर से। ओके, मगर ये जो हिंदी हार्ट बेल्ट है राइट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर गुजरात, ओके, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर अगर ये इतने ही स्टोर्स ओपन करते हैं तो इनका रेवेन्यू भी डबल हो सकता है। ओके, जब ये रेवेन्यू डबल हो सकता है तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोग ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस में है, क्योंकि इनका ऑनलाइन और अगर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब बढ़ता है तो ये कम स्टोर से ज़्यादा सेल्स कर पाते हैं दोस्तों। ओके, तो पर सेल इनका एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, तो अभी तो इनका स्टोर है 4,813 स्टोर है अभी। अगर और एक पॉइंट जो इनका अभी ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो है प्राइवेट लेबल बास्केट। ओके, मतलब ये लोग ब्रांडेड भी बेचते हैं लाइक सन फार्मा, बायोकॉन वगैरह वगैरह। ओके, तो उनके फार्मा दवाई में बेचते हैं और इनका भी ओन ब्रांड में भी ये बेच सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो अपोलो हो गया इनके कॉम्पिटिटर्स, वहाँ पे भी उनका ओन ब्रांड में भी वो दवाई बेच रहे हैं। ओके, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। अगर आप देखते हो 820 प्रोडक्ट्स कवरिंग क्रॉनिक एक्यूट OTC ओवर द काउंटर एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये लोग बेसिकली अपॉइंटमेंट हो गया या जो भी है कफ सिरप वगैरह वगैरह ये लोग बेच रहे हैं। ओके, जो कि यही उनका ही ब्रांड है मेड प्लस। ओके, यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहता है, लाइक मार्जिन जो रहता है, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट वो ज़्यादा रहता है। ओके,
अगर यहाँ पर देख रहे हो ये लोग प्रोटीन मिक्स कुछ बेच रहे हो, टैल्कम पाउडर, लिक्विड लिफ्ट, विटामिन सी वाला कुछ है, सीरम है, यहाँ पर पीनट बटर भी बेच रहे हैं जो कि फूड कैटेगरी में आता है मेरे हिसाब से। ओके, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बेच रहे हैं। पॉइज फॉर ग्रोथ, ग्रोथ इन एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स एंड डेवलप न्यू क्लस्टर्स, क्लस्टर्स जो बनाते हैं मैं बता रहा था आपको। अगर नॉर्थ में भी जाते हैं तो एक क्लस्टर बनाते हैं लोग, दिल्ली में क्लस्टर बनाएंगे, ओके, लाइक लार्ज वेयर हाउस, वहाँ से सभी ये दुकानों को ये लोग बेचेंगे सप्लाई। तो इनका कॉस्ट कम होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, तो ये वही ये लोग बता रहे हैं। ओके, तो एक्सपांशन मोड में है ये कंपनी। अगर आप देख रहे हो स्टोर्स कैसे बड़ा है इनका, ओके, यहाँ पर दिखा रहे हैं जून 2024 में इतने ही थे, 444 और 25 में 4813, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक क्लोज भी कर रहे हैं स्टोर्स। अगर आपका कॉन कॉल सुनेंगे तो जो भी प्रॉफिटेबल नहीं है या ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है या ऑपरेटिंग में ही ये लॉस बना रहे हैं तो वो क्लोज कर देते हैं। ओके, स्टोर्स क्लोजर रीजंस यहाँ पर बता रहे, रीलोकेशन, फ्रेंचाइजी विड्रॉन, कन्वर्जन टू फ्रेंचाइजी, ओके, एंड अदर्स एवरेज ईयर्स। ओके, यहाँ पर बता रहे कि 6 8, ओके, इतने स्टोर्स इन्होंने कम क्लोज कर दिए, जो कि 8.3 ईयर्स में भी 3 स्टोर बंद किए, और 2 साल लगभग 2.5 ईयर्स का 4 स्टोर्स। तो ऐसे क्लोज भी करते हैं स्टोर्स। ओके, और इनका मैनेजमेंट बहुत ही क्लीन है मेरे हिसाब से। मैं दिखाऊंगा आपको आगे, उनका फोटो भी है। स्टोर नेटवर्क 21% लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 2 साल के पहले ही इन्होंने 21% इनके स्टोर्स ओपन किया हुआ है। फार्मेसी काउंट, फार्मेसी एज ऑफ स्टोर्स, ओके, तो 2 ईयर्स प्लस 64%, 25 ये दिखा रहे हैं। ओके, तो 80% स्टोर इनके 2 ईयर्स प्लस के हैं, और विद इन अ ईयर 9%, मतलब ओपन हो रहा है। ओके, प्रॉफिटेबल ओल्डर स्टोर्स, ओल्डर स्टोर्स का भी बता रहे हैं। ओल्डर स्टोर्स में उतना रेवेन्यू इनका ग्रो नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आप देखते हो। प्रॉफिटेबल ओल्डर स्टोर्स 12 महीने के ऊपर जो भी प्रॉफिटेबल स्टोर्स है उनका ग्रोथ आप देख रहे हो लगातार घट रहा हो, कि ये नेगेटिव है मेरे हिसाब से, मगर ऐसा ही चलता है शायद, स्टोर्स ओपन करना ही पड़ता है इनको। अ, मतलब स्टोर में कैसे मार्केट होता है, अगर आप देखोगे तो घर, उसके पास जो भी घर रहते हैं राइट, वही उन स्टोर से खरीदते हैं। ओके, और मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स भी उसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, तो वो तो सैचुरेट होगा ही। ओके, जो कि पर स्टोर है, जो रेवेन्यू बढ़ेगा बढ़ेगा, बाद में कहाँ से नए लोग आएंगे उस स्टोर में, राइट। तो अगर वो स्टोर प्रॉफिटेबल है तो वो लोग चला सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। ओके, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये लोग स्प्लिट दे रहे हैं, जो कि फार्मा, नॉन फार्मा, ओके, और ये प्राइवेट लेवल जो देख रहे हो आप, ये ऑरेंज और ग्रीन में प्राइवेट लेवल, फार्मा एंड अदर्स। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 24, ओके, और अगर आप देख रहे हो 15 नहीं, ये नहीं, 24% इनका ओन लेबल का ये बेच रहे हैं दोस्तों। ओके, तो ये भी एक पॉजिटिव है। वहाँ पर ये लोग अगर कुछ एक अच्छा ब्रांड कुछ लॉन्च करके एक मार्केट शेयर बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये दूसरे स्टोर में बेच सकते हैं बाद में। ओके, लाइक मेड प्लस अगर अपना ही एक ब्रांड बना ले, नेस्ले का मैगी है राइट, वैसा ही इनका कुछ ब्रांड हो, ओके, तो अलग स्टोर में बेच सकते हैं। दरअसल वो बहुत दूर है, मगर वो भी हो सकता है। ओके, अगर आप देख रहे हो होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 40, मतलब मोर देन 50% ऑनलाइन होम डिलीवरी हो रहा है इनका। स्टोर पिकअप जो भी ये यहाँ पर है। ओके, ओमनी चैनल प्रॉफिटेबल विथ नेग्लिजिबल एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, तो ये है इनका प्रेजेंटेशन। ओके, कैश मैनेजमेंट, और मैं मैनेजमेंट जो बता रहा था यही इनके मेन प्रमोटर है, गंगादी मधुकर रेड्डी। ओके, बहुत ही सुलझे हुए प्रमोटर लगते हैं मुझे। मतलब बिजनेस को जानते हैं, बहुत सालों से चला रही है ये, और ये होल टाइम डायरेक्टर, बाद में इनका बोर्ड अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ओके, तो आप किसी भी गिरावट में देख सकते हैं दोस्तों। अभी थोड़े लॉफ्टी वैल्यूएशंस लग रहे हैं मुझको, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी लगता है मुझे। ओके, मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल या और अपोलो हॉस्पिटल के बाद ये इनका ही मार्केट शेयर ज़्यादा है, लाइक मेडिकल स्टोर्स में जो भी है। ओके, तो ये रहा दोस्तों Q1 मेड प्लस के रिजल्ट्स। मेरे हिसाब से थम्स अप है, बहुत ही बेहतरीन है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा।
5% या उससे भी कम ही लगाएं तो अच्छा है। और जब ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ओके, अगर ये 7,000 या 8,000 5,000 करोड़ में मिल रहा है मार्केट कैप, तो ये फुली आप ऑल इन जा सकते हो, क्योंकि इनका रेवेन्यू ही है 6,000 करोड़ से। तो आप वन टाइम रेवेन्यू इस कंपनी को खरीद रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है मुझे लगता है। ओके, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।